श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की हमने कविता भी सुनी थी। उसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान पहुंचे हैं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। तो वहां पर श्री भगवान ने कहा, देखो भैया दुर्योधन, ऐसा है कि वैसे तो आधा राज्य पांडवों का है, देना चाहिए, नहीं देना ही पड़ेगा क्योंकि आधा राज्य है ही उनका, पर चलो भगवान ने समझाया, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, कोई बात नहीं, हम उसमें ही प्रसन्न हैं। तो भगवान तो वास्तव में अच्छी बात समझा रहे थे। अब इसमें किसी का अकल्याण नहीं, किसी की हानि नहीं। ऐसे ही बादल जब वर्षा करते हैं तो उसमें किसी की हानि नहीं है, पर अब ज्वासा का जो औषधि जो है, ज्वासा जैसा मैंने आपको बताया एक तरह का पौधा है, एक तरह की औषधि है, तो अगर वो जल जाए तो उसमें बादल का दोष नहीं। क्यों? अब भगवान ने तो समझाया, पर दुर्योधन मारा गया तो उसमें भगवान का दोष नहीं, क्योंकि दुर्योधन स्वयं मूर्ख था, गलती दुर्योधन की थी। इसीलिए जो ये कविता है, पूरी तो दास को भी याद नहीं है, पर इसके भाव बड़े सुंदर हैं। उसमें श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, और जब नाश मनुष्य पर छाता है तब पहले विवेक मर जाता है। महाराज वो तो भगवान को ही बांधने चला, भगवान तो अच्छी बात समझाने आए, उसने सोचा कि ये हमारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जो व्यक्ति अंदर से जैसा है उसको संसार भी वैसा ही दिखता है, तो उसने सोचा कि हमारा अकल्याण चाहते हैं, तो महाराज दुर्योधन उनको ही बांधने चला। तो ऐसे ही कई दुष्ट लोग होते हैं जो महाराज दूसरों का दूसरों की प्रति कृतज्ञ नहीं होते। कोई अगर कल्याण करना भी चाहे तो भी उसका कल्याण चाहते नहीं। कोई ये कहे कि भैया हम तुम्हारी सहायता कर देते, तो वास्तव में उस व्यक्ति के ही विरुद्ध बात करते। तो ऐसे जो दुर्जन है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ना तो वो स्वयं कोई अच्छी बात करेंगे और उनका संग करने से हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। तो आगे तो खैर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, कथा आप सबको ज्ञात है। जी बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप याद दिला दीजिएगा, ग्रुप में मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। और हाँ, निश्चित रूप से गूगल से भी देखा जा सकता है, बड़ा सुंदर है। अब आगे तो जितना वर्णन किया जाए कम है, थोड़ा सा हम भाव सुन ले में महाराज, क्योंकि कविता है बड़ी प्यारी, वास्तव में भगवान की ही महिमा इसमें कही गई। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो भगवान ने कहा, ये देखो गगन भी सब मेरा है, जो पूरा आकाश दिख रहा है वो मेरे अंदर ही है, और जो ये भूमंडल दिख रहा है ये सारा मेरा वक्षस्थल है। मैनाक आदि जो है पर्वत, मेरु, सुमेरु पर्वत और मैनाक पर्वत जो सबसे विशाल है, वे तो मेरे पाँव के समान है। तो इस प्रकार से त्रिगुहो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जल अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति, अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु शतकोटि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि
दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर सा देने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधेने, आदि प्रकार से बहुत बड़ी ये कविता है। प्रयास करेंगे कि उसमें भेज दी जावे। खैर, इस भाव को ही प्रणाम करें एक बार प्रेम से, बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि कई बार दुष्ट व्यक्ति खुद ही अपना कल्याण नहीं चाहता, तो उसमें फिर सज्जन क्या करे। जैसे भगवान जब आए, नरसिंह भगवान, तो प्रहलाद जी की रक्षा की है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो प्रहलाद जी की जब रक्षा की भगवान ने, प्रहलाद जी से कहा मांगो। प्रहलाद जी ने कहा हम तो मांगेंगे नहीं। भगवान ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा दर्शन व्यर्थ जाता नहीं। बोले कि अगर आपको कुछ देना है तो सब लोगों को अपने धाम बुला लीजिए। भगवान ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, पर लोग आना नहीं चाहते। जो शुकर है वो विष्ठा में ही सुख का अनुभव करता है, तो उसमें हम क्या करें। हम तो सबको मार्ग दिखाते हैं भैया। तो वही बात यहाँ श्री गोस्वामी जी बता रहे हैं। इसीलिए हमें तो केवल हरि और हरि जनों से ही प्रयोजन हमारा होना चाहिए। एक पद है हमारे बड़े गुरु भैया जो हैं, जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया, बड़ा प्यारा जो है उनका कंठ है, और बड़े सुंदर सुंदर वे पदों की रचना करते हैं। कुछ ग्रंथ भी लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान की आज्ञा से। उनका एक पद है, उन्होंने कृपा करके सुबह ही दास को भेजा, तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी। हमारे औरण से का काम, हमारे औरण से का काम, अपने तो हरिदास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम। कहते हैं अपने तो हरिदास हरि बस, बस हमारे दो हैं, एक तो हरिदास और एक स्वयं हरि। अपने तो हरिदास हरि बस, हमारे केवल दो हैं, और ये मिलते कैसे हैं। मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम। अपने तो हरिदास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम, प्रेम के दाम में मिल जाते हैं, हमें औरों से क्या काम। बड़ा प्यारा पद है। आगे आज जो है श्री ठाकुर जी योग बनाएंगे तो हम इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी समय की मर्यादा को रखते हुए बढ़ना है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अमर दानि जाचक मरही, मरी मरी फिरे फिर ले, तुलसी जाचक पात की, दात ही दूषण दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दाता अमर रहते हैं, उनकी कीर्ति संसार में बनी रहती है, और जो याचक हैं वो मर जाते हैं। मांगन गया सो मर गया, जो मांगन को जाए। तो श्री कबीरदास जी ने कहा जो मांगने जाता है वो तो मर जाता है, क्योंकि जो मांगने गया है वो तो मृत व्यक्ति के समान माना गया। तो महाराज कहते हैं कि जो याचक है, मांगने वाला है, वो तो मर गया, वो तो मरे हुए के समान है, और जो दाता है वो अमर है। अब देखिए जितने भी दाता हुए, राजा बलि को कहा जाता है महाराज दानवीर बलि हुए, आज भी उनकी कीर्ति गाई जाती है। कर्ण में भी बड़ा अच्छा ये गुण था कि कर्ण बड़े दानवीर थे, महाराज कहा जाता है दानवीर कर्ण। धन्ना जी की संत सेवा को देखा जाए, धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर हो। धन्ना सेठ का नाम खूब लिया जाता है, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाए।
धन धन धन्ना जाट, कली में धन धन धन्ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती ऐसे हुई, संत सेवा से हुई। तो कहते हैं कि जो दाता है वो तो अमर है, तो बार बार वो व्यक्ति मरता है जो बार बार दान लेता है, फिर भी वे पापी याचक दाता को सदा ही दोष देता है। कोई किसी के यहाँ मांगने जावे और वो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार दे दे, तो भी मांगने वाला उसको ही दोष देता है कि अरे भैया इतना कम क्यों दिया। अगर विचार किया जाए कि तुम्हारे पास तो स्वयं कुछ था ही नहीं, तो एक तो उस व्यक्ति ने कृपा करके तुम्हें दिया, और उसमें भी तुम अगर ये कहो कि इतना कम क्यों दिया, तो ये तो उचित नहीं है। तो इसी कारण से गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि अगर कहीं कुछ अच्छा कार्य करने के बदले में आपको अपकीर्ति भी प्राप्त हो रही है, आपको अगर कुछ ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति जो है हमें हमारी निंदा कर रहा है, हम तो कल्याण की बात कर रहे थे या कोई अच्छी बात बता रहे थे, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार का स्वरूप है। हमें सज्जनता को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इन दोहे का, इन भावों का स्मरण करना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़े और हमारा जो भक्तमाल जी का प्रसंग है, श्री शंकराचार्य जी का चरित्र, उसमें प्रवेश करें। दास को केवल 1 मिनट दीजिएगा। नारायण। तो हम लोग जो है श्री अग्र स्वामी जी का चरित्र कल सुन रहे थे, जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की। अब हम आगे बढ़े और श्री शंकराचार्य जी का चरित्र हमें आज सुनना है। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुगट, उत्श्रृंखल अज्ञान जिते, अनिस्वर बादी, वृद्ध कुतर की जैन और पाखंडी आदि, विमुखन को दियो दंड ऐंच सन मार्ग आने, सदाचार की सीव विश्व की रति ही बखाने, ईश्वर अंश अवतार मही, मर्यादा माड़ी अघट, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। आदि शंकराचार्य भगवान का चरित्र बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत है। बहुत सावधानी से सुनने वाला ये चरित्र है। तो हम लोग
जो है आचार्य चरण को प्रणाम करके उनके श्री चरणों में उनके चरित्र में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। तो महाराज श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलयुग में जो है श्री शंकर भगवान ही वास्तव में आचार्य शंकराचार्य जी के रूप में आए। तो अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। क्योंकि काकभुशुंडी जी का जो प्रसंग आता है उसमें भी भगवान शिव ने यही कहा कि अगर मैं तुम्हें आज दंड ना दूं तो मेरा जो मार्ग है धर्म का मार्ग वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म का मार्ग मेरा है। श्री शंकर भगवान ने कहा, अब वो चौपाई तो मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तर कांड में श्रीमद् रामचरितमानस में ये चौपाई आपको मिलेगी, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि हे फल, हे दुष्ट काकभुशुंडी। क्योंकि काकभुशुंडी जी महाराज माला फेर रहे थे महाराज, तो बीच में उनके गुरुजी आ गए। जब गुरुजी आ गए तो श्री काकभुशुंडी जी उठे नहीं, और जब काकभुशुंडी जी उठे नहीं तो ये तो अपराध हो गया। क्योंकि आप चाहे भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, पर अगर गुरुजी आ गए तो सेवा छोड़कर पहले गुरुजी को प्रणाम करें। गुरुजनों की इतनी महिमा है। काकभुशुंडी जी उठे नहीं तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। गुरुजी ने तो कुछ बोला नहीं, गुरुजी तो गुरुजी हैं, संत हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि कर कृपा, श्री राम चरण रति देव। तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, पर शंकर जी ने कहा कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। अरे खल, अरे मूर्ख, अगर मैं तेरा दंड नहीं करूंगा, अगर मैं तुझे आज दंड नहीं दूंगा तो मेरा जो श्रुति का मार्ग है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री काकभुशुंडी जी को भगवान शिव ने कहा कि अगर आज मैं तुम्हें दंड ना दूं तो जो मैंने ये धर्म का मार्ग बनाया है, जो वेद का मार्ग बनाया है, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग कहेंगे कि जब काकभुशुंडी जी जैसे महान वैष्णव ने ऐसा किया, हम क्यों ना करें। तो महाराज सब लोग ही फिर इस मार्ग का पालन करेंगे। भगवान ने गीता जी में भी कहा ना कि महाराज जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही फिर आगे सामान्य जन आचरण करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज शंकर जी ने दंड दिया है काकभुशुंडी जी को। और उसके बाद फिर गुरु जी ने प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतिर्गमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। इत्यादि प्रकार से बड़ा सुंदर है शिव रुद्राष्टकम। इस पर भी प्रभु कृपा से हमने चर्चा की। तो फिर गुरु जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, कि बालक तो जो है अज्ञानी है, आप इसको क्षमा करें, इसकी भूल को क्षमा करें। न जानामि योगं जपं नैव
जानतो हम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतान्तापमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभो। तो प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु। तो हम तो मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, भक्तिहीन है, हम कुछ नहीं जानते हैं प्रभु, आप क्षमा कीजिए। तो बालक है, इस बालक को कुछ भी बोध नहीं है, तो आप इस बालक की भूल को क्षमा करें। गुरु जी ने प्रार्थना की तो महाराज भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान की भक्ति को प्राप्त करोगे और जिस भी स्वरूप में रहोगे भक्ति तुम्हारी तुम भूलोगे नहीं। यही बात श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने बहुत से स्तोत्र भी लिखे हैं, उसमें से एक स्तोत्र है भवानी अष्टकम। श्री आदि शंकराचार्य भगवान का चरित्र ही हमें सुनना है, बीच बीच में उनके भावों को भी सुनेंगे। बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर स्तोत्र है। माँ भगवती जगदम्बा के आराधना में आपने भवानी अष्टकम लिखा। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि तीर्थं न जानामि दानम न जानामि ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न जानामि मुक्ति। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस मैं एक बात जानता हूँ, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, हे माँ भगवती, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मुझे केवल एकमात्र आपकी गति है, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है, एकमात्र आपका ही अवलंब है हमें, ऐसा। तो जैसा हम सुन रहे थे कि भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा, भगवान शिव कहते हैं कि अगर आज मैं तुम्हें दंड ना दूं तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, लोग अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, इसलिए दंड तो मिलेगा। पर गुरु जी ने महाराज बचाया। शंकर जी तो शंकर जी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, क्षमा कर दिया। तो ये धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही साक्षात धर्म है। तो भगवान अपने धर्म की रक्षा करने स्वयं आते। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने धर्म की रक्षा करने आता हूँ। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, आता हूँ तो सबसे पहले मैं साधुओं का परित्राण करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करता हूँ। संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करता हूँ। ये सब कार्य भगवान आकर करते हैं। तो अपने धर्म की रक्षा करने भगवान स्वयं आते हैं। अब कोई हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जावे और कहे महाराज हम धर्म को बचा लेंगे या अपने धर्म की रक्षा हम कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है मनुष्य के द्वारा।
तो श्री ठाकुर जी कृपा करुणा करके जो है किसी को सामर्थ्य दें और वो पहले स्वयं धर्म के मार्ग पर चले, तब कहीं ना कहीं कुछ बात बन सकती है। तो भगवान ही किसी न किसी स्वरूप में अपनी किसी विशिष्ट विभूति को भेजकर धर्म की रक्षा करवाते हैं, स्वयं ही भगवान उस स्वरूप में आते हैं। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के सत्संग से इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो यही तो वास्तव में भगवान की विशिष्ट विभूतियां हैं। तो इसीलिए श्री नावा गोस्वामी जी ने कहा, कलिजुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलयुग में धर्म पालक आचार्य श्री शंकराचार्य जी प्रकट हुए, उनका अवतार हुआ और कहते हैं कि आप जो है विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वीर हुए। जो अधर्मी थे, विधर्मी थे, दूसरे धर्मों को मानने वाले थे, उनसे आपने शास्त्रार्थ किया, क्योंकि जब आदि शंकराचार्य भगवान आए तब हिंदू धर्म नष्ट सा हो गया था। कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, धर्म जो है नष्ट सा हो गया था। इसलिए भगवान को आना पड़ा। शंकरो शंकरा साक्षात, आदि शंकराचार्य भगवान के विषय में कहा गया कि शंकरो शंकरा साक्षात, कोई और नहीं है, साक्षात शंकर ही है। तो कहते हैं विधर्मियों को इन्होंने परास्त किया। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जो उद्दंड थे या ईश्वर को ना मानने वाले बौद्ध लोग थे, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जो जैन लोग थे या और भी जो पाखंडी लोग थे, जो भगवान से विमुख थे, उन्होंने इन सब को जो है श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने इन सबको दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर वे सनातन धर्म के मार्ग पर वापस लेकर आए। जो लोग चले गए थे, जो लोगों ने महाराज बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब जब बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो लोगों ने सोचा अरे क्या है मूर्ति पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी भगवान नहीं है। कई लोगों ने कहा भगवान ही नहीं होते, कईयों ने कहा कि नहीं भगवान होते हैं पर निराकार होते हैं। तो ऐसे जो भी लोग थे उन सबको खींच कर जबरदस्ती श्री आदि शंकराचार्य भगवान धर्म के मार्ग पर लाए। एक बहुत महान संत हुए, नाम तो दास को भी विस्मरण हो रहा है, वे भी आदि शंकराचार्य भगवान की परंपरा के ही थे, वे शंकराचार्य ही थे। तो वे जो पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, श्री परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री निश्चलानंद जी महाराज, जो अभी पुरी की गद्दी पर विराजमान है शंकराचार्य जी की, वे बताते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया और हमें बोले कि ब्रह्मचारी शास्त्र पढ़ने पर, शास्त्र स्वाध्याय पर बहुत जोर देना, स्वाध्याय मत छोड़ना। तो हमने पूछा कि क्यों महाराज जी? बोले कि हम इतने बड़े शंकराचार्य हैं, ऐसे ही वे बोलते थे। बोले मैं इतना बड़ा शंकराचार्य हूँ, फिर भी रोज 2 घंटे 3 घंटे मैं कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ता हूँ, मुझे सब ग्रंथ आते हैं, मैं फिर भी पढ़ता हूँ। और फिर भी एक बार एक क्रिश्चियन मिशनरी आया और उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। तो अब हालांकि वो मुझे तो क्रिश्चियन बना नहीं सकता, उसको भी समझ आ गया था, पर मैंने ये सोचा कि जब इसने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, जबकि मैं इतना बड़ा शंकराचार्य हूँ, तो सामान्य लोग जो शास्त्र आदि पढ़ते ही नहीं है, जिनको अपने धर्म का बोध ही नहीं है, उनका तो क्या हश्र होगा। तो इसलिए स्वाध्याय पर ध्यान दो। इसलिए हमें संतों का आश्रय लेना चाहिए, वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए और कथा का आश्रय लेना चाहिए। कथा सत्संग से दूर नहीं होना चाहिए। नारायण। तो खैर इस प्रकार से आदि शंकराचार्य भगवान ने इन सब जो है विधर्मियों को दंड भी दिया और फिर इनको सनातन धर्म के भीतर लेकर भी आए। सदाचारी थे आप सदैव से ही। तो सदाचार की सीमा का अर्थात
ये बड़े सदाचारी थे, यानी कि सदाचार की जो सीमा हो सकती है शास्त्र में, कैसे एक व्यक्ति को रहना चाहिए, एक सन्यासी को रहना चाहिए, वो पूरा सदाचार आपके जीवन में दिखता था। सारा संसार आपकी कीर्ति को गाता है, उसका वर्णन करता है। आप साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार से समर्थन किया और जो है स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ही नहीं रही। क्योंकि जो लोग तर्क कुतर्क करने आए थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ग्रंथों में ये लिखा है, तुम्हारे ग्रंथों में वो लिखा है, तो आपने इस प्रकार से वेद शास्त्र की मर्यादाओं को समझाया कि किसी का तर्क चला ही नहीं, हर बात का लॉजिक आपने दिया, शास्त्र की कोई भी बात गलत नहीं है ये प्रमाणित किया। और वो आज भी आपकी बातें अचल है। तो अब जो है थोड़ा उनका चरित्र हम सुने। श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा, आदि मध्य और अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही ये परितीति। सब संत जो है गुरु स्वरूप हैं। तो हमें सब आचार्यों के चरित्र को उसी भाव से सुनना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि शंकर अवतार भगवान शंकराचार्य जी के जन्म के समय में बड़ा मतभेद है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईसा से पूर्व छठी शताब्दी से लेकर नवम शताब्दी पर्यंत समय में आपका आविर्भाव हुआ। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आचार्य पाद का जन्म समय ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व है। तो एक कंफ्यूजन है आपके जन्म के समय में। अब आचार्य जो है आए हैं और हम पर कृपा करने आए हैं, तो हम उस भाव को ग्रहण करें जिस भाव से हमें ये समझ आए कि वे हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनका प्राकट्य कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। और वो तिथि अगर ध्यान में ना भी रही तो कोई बात नहीं, हमें तो उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखना है। तो खैर, कहते हैं कि मठों की परंपरा भी यही बात प्रमाणित करती है कि ईसा जो हुए, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, उनसे 400 वर्ष पहले जो है आचार्य चरण आए थे। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती क्लांदी नामक एक गांव में जो है आपका प्रकट्य हुआ। केरला में, आज का जो केरला है, वहां पर पूर्णा नाम की नदी के निकट क्लांदी नाम का एक गांव था। बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण उस गांव में रहते थे, जो श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से आपका प्रकट्य हुआ। तो उस गांव में बड़े ही विद्वान सब ब्राह्मण रहते थे और उनमें से एक ब्राह्मण थे श्री शिव गुरु। तो श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी थी श्री सुभद्रा जी। तो शिव गुरु जी और सुभद्रा जी के यहाँ आपका प्राकट्य हुआ। वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आपने जन्म ग्रहण किया। वैशाख मास